गर्ल्स, सवाना की ये ड्रेस आप एक्चुअल में वेयर करने वाले हो। ये वो ड्रेस नहीं बनने वाली जिसे हम खरीद कर बस वार्डरोब में रख देते हैं और वो हमेशा पड़ी रहती है। ये वो वाली ड्रेस है जिसे हम एक्चुअल में वेयर कर सकते हैं कहीं भी बिना 2 बार सोचे। सच में ये ड्रेस वैसी ही है जिसे आप पहनेंगे ना तो आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई और क्या पहन के आ रहा है, क्योंकि ये बहुत कैजुअल लुक देगी और साथ ही साथ में आपको बहुत स्टाइलिश लुक देगी। आपको ये ड्रेस तो वेयर करनी ही करनी चाहिए, खरीदना ही चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये ड्रेस अगर आप ले लोगे ना, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग उस दिन क्या पहन के आ रहे हैं, ओकेजन क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहन के आएंगे, क्या बहुत ज्यादा पार्टी वेयर पहनेंगे या कैजुअल पहनेंगे। आप इससे पहन लोगे ना तो आप पार्टी वेयर लोगों के सॉरी, पार्टी वेयर पहने हुए लोगों के बीच में भी आप स्टाइलिश ही लगोगे, और अगर बहुत ज़्यादा कैजुअल कोई पहन के आया हुआ है तभी भी आप स्टाइलिश ही लगोगे। तो ये ड्रेस तो आपको खरीदना ही खरीदना है। मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब मैं आपको इस ड्रेस को पहन के दिखाने वाली हूँ। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं आज मेकअप करने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए मेरे साथ में इस ड्रेस को पहनने के लिए। मॉइस्चराइज़र मैंने अच्छे से लगा लिया है। आजकल मैं थोड़ा सा रेटिनॉल और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ जिससे थोड़ा स्किन पीलिंग भी होती रहती है। तो थोड़ा मेरा स्किन थोड़ा ड्राई सा हो रहा है, तो उस रीज़न से मुझे मॉइस्चराइज़र ज़्यादा लगाना चाहिए, तो मैं थोड़ा अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। ये जो प्रोडक्ट है मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। भगवान जाने क्या उनने ऐसा बैटरी दिया था जिसके लिए वो सिर्फ 7 ही दिन चला, और जब वो रिटर्न का टाइम आया तब तक ये बंद हो चुका था। अब ये चल नहीं रहा है। मुझे लगा शायद चार्ज करने से चले, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। देखते हैं अगर चलेगा तो मैं आपको ना मेकअप को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके दिखा पाऊंगी। अगर बीच बीच में वैसे भी मैं आपको दिखा दूंगी लाइट चालू करके कि मेकअप कैसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्राइमर लगाना स्टार्ट कर दिया है। प्राइमर्स तो अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए क्योंकि फाइन लाइन थोड़ी सी आने लग गई है मुझे। मतलब माथे पे जैसे हम लोग एक्सप्रेशंस तो जो देते हैं ना, उसके कारण थोड़ी सी फाइन लाइन हमारे माथे पे, फोरहेड पे आती है, आने ही लग जाती है। किसी किसी को तो बहुत यंग एज में आने लगती है। मुझे अभी हल्की हल्की लग रही है क्योंकि मैं इतना जब बात करती हूँ या फिर हंसती हूँ तो मेरा फोरहेड पे रिंकल्स नहीं आते हैं, तो उस रीज़न से अभी तक तो फ़िलहाल ठीक ठाक ही है, इतना विजिबल नहीं है। तो प्राइमर लगाने से ना वो सारी हाइड हो जाती है। फाइन लाइंस तो बिल्कुल ही हाइड हो जाती है। ओपन पोर्स भी थोड़े से ढक जाते हैं। अगर आप जेल बेस्ड लगाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। काफ़ी ऐसा इवन लगेगी आपकी स्किन। तो आप प्राइमर कोई सा भी लेके एक अच्छा सा लगा सकते हैं। यहाँ तो मैंने मालियो का लगाया और उसको थोड़ी देर सेटल होने देना चाहिए, ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया है। मैं तो एकदम भाड़ भूड़ मेकअप करती थी पहले, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे मेकअप लगाना स्टार्ट करती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। उसने मुझे बताया कि प्राइमर को ना थोड़ा सा सेटल होने देना चाहिए सो दैट वो आपके जो मेकअप है उसको अच्छे से ब्लेंड होने देता है। तो यहाँ पे मैं वापस अपने उसी सड़े पड़े से लाइट को वापस से ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए मेरे जो मार्क्स है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये मार्क्स को मुझे हाइड करना है, तो मैं इसके लिए ले लूँगी एक कलर करेक्टर। अपने पास में यही वाला है, सबसे ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट इनसाइड का। तो इसका मैं ब्राउन शेड लगाऊंगी क्योंकि हम इंडियंस तो ब्राउन ही होते हैं थोड़े। मैं थोड़ा सा मीडियम फेयर में आती हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्राउन शेड लगा के अपना जो एक्ने मार्क्स है वो रिमूव करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं थंबनेल के लिए पोज मार रही हूँ। मुझे नहीं लगता अब मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद से इस प्रोडक्ट को दिखाने से ना लोग जल्दी क्लिक करते हैं, और ऐसा मैंने खुद भी किया है। तो मुझे लगा शायद मुझे इसी प्रोडक्ट के साथ में थंबनेल लगाना चाहिए, तो मैं उसके साथ में इतना ज़्यादा पोज मार रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना जो एक्ने मार्क्स है वो थोड़ा हाइड करना स्टार्ट कर दिया है। गाइस देखिए मैंने ब्राउन लगाया हुआ है। ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी डार्क आपको दिख रहा होगा, बट ये जब अपन इसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं ना तो ये ठीक जाता है। अगर आप कुछ लाइट लगाते हैं तो ये क्या है ना, उल्टा और उभर के दिखता है। ऐसा मैंने विद टाइम सीख लिया है। पहले मुझे नहीं पता था तो मैं बहुत लाइट लगाती थी जैसा मेरा स्किन टोन, और वो कभी मेरे एक्ने मार्क्स को हाइड कर ही नहीं पाता था। तो यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये अभी अभी मुझे हुआ था, तो मैं इसको टच नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए।
तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि जो पहले के हैं थोड़े बहुत उसको ही मैं हाइड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर करेक्टर जो है वो ले लिया है और बस ऐसे डैब डैब करके आप लगा सकते हैं। आपको उसको ना रब नहीं करना, अदरवाइज़ वो हट जाएगा जगह से। इसको लगाने के बाद में भी आपको थोड़ी-सी देर ना वेट करना चाहिए कि वो थोड़ा-सा सेटल हो जाए। स्किन में क्या होता है ना, स्किन में आप जैसे नहीं मेकअप लगाते हो, तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि वो उसमें थोड़ा-सा ऑयल आता है, तो उतना आपको सेटल होने देना चाहिए नेचुरली। तो आप उसको ना थोड़ा स्लो ही प्रोसेस करो मेकअप को इस टाइम पर। अभी मैंने ना ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया है। मेरे डार्क सर्कल्स तो नहीं है वैसे, पर क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है तो थोड़ा-सा मैं इसको लाइटन करना चाह रही हूँ इस पार्ट को, सो दैट वीडियो में शायद से ये अच्छा आएगा, है ना? तो ऑरेंज कलर करेक्टर मैंने ले लिया है और ऑरेंज कलर करेक्टर मैंने लगा लिया है अपने नोज़ के पास भी, क्योंकि जब हम हँसते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा ऐसा ब्लैक ब्लैक सा हो ही जाता है ना। तो बस मैं उसको हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ-जहाँ भी मुझे लग रहा है कि ना मेरा थोड़ा-सा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है स्किन, वहाँ पे मैंने ऑरेंज मैं बार-बार करेक्टर बोल रही हूँ, फिर मैं कलर करेक्टर भी बोलना चाह रही हूँ तो वो कलेक्टर हो जा रहा है। अगेन मैं यहाँ पर पोज़ मारने लग गई हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ में थंबनेल लगाऊँगी ना तो आप लोग वीडियोज़ ज़रूर देखोगे। ऐसी मेरी गट फीलिंग है और ऐसी मेरी मनोकामना है गाइस। प्लीज़ आप देखना। ठीक है, तो कलर करेक्टर को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे स्लो करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही मेकअप करिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए अपने जो मेकअप है ना उसको स्किन पे थोड़ा-सा सेटल होने के लिए। अदरवाइज़ क्या है ना, वो एकदम उठ-उठ सा जाएगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दिया तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोचा था दूसरा वाला मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, बट फिर मैंने उसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो भी स्टिक वाला है, स्टिक फाउंडेशन टाइप का है, तो ड्राई हो जाएगी स्किन। और ये जो मैंने ऑरेंज सब लगाया हुआ है ना, इसको वो रब कर के हटा देगा, क्योंकि उसको रब करके ही मर्ज करना पड़ता है स्किन में, क्योंकि वो उस क्या बोलूँ उस स्टेट में है, थोड़ा-सा सॉलिड स्टेट में है ना, तो उसको बहुत ज़ोर-ज़ोर से प्रेस कर के जगह से हिलाना पड़ता है हर जगह फैलाने के लिए। तो मैंने लिक्विड फाउंडेशन यहाँ पे ले लिया है, ये मार्स का है, मार्स का लिक्विड एचडी फाउंडेशन है। देखिए मैंने थोड़ा-सा हमेशा से थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि वीडियो में कैप्चर होना चाहिए। अगर आप वीडियो के लिए नहीं ले रहे हैं ना ये फाउंडेशन, तो थोड़ा-सा आप कम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी मैंने जो कलर करेक्टर भी लगाया ना ऑरेंज कलर का, उसको भी हमें हाइड करना है। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर एक लेयर बन जाए इतना तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कलर करेक्टर यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत कम में भी काम चला सकते हो। आपको थोड़ा-सा टिंट देना है स्किन को। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कलर करेक्टर लगाया था ऑरेंज कलर का, उसको इसने कितने परफेक्टली हाइड कर दिया है गाइज़। मेरा तो गला थोड़ा-सा तो प्यास लग गई मुझे। तो गाइज़ मैंने देखिए यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन लिया है ना, तो मुझे बहुत ईज़ी हो गया है इस जो कलर करेक्टर है उसको हाइड करने के लिए। तो आप भी थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे ना, तो आप ऑरेंज लगाओ या पर्पल लगाओ या कोई सा भी कलर करेक्टर लगाओगे ना, वो ईज़िली हाइड हो जाएगा। पर अगर आप फाउंडेशन कम लोगे ना, तो क्या होगा कि आप उसको हर जगह फैलाने की कोशिश करोगे और वो ऑरेंज जो है ना, वो ऑरेंज वाली जगह से मतलब उस पोज़ीशन से वो हट जाएगा या खिंच के वो फैल जाएगा और आपके जो मार्क्स है वो फिर से विज़िबल हो जाएँगे। तो आपको इतनी क्वांटिटी ले लेनी है कि आप किसी चीज़ के ऊपर उसे रखते हो तो आपको दूसरी जगह के लिए उसे खींचना नहीं है। आप उसको वहाँ पर रख दो, बाकी जगह अगर खाली पड़ रही है तो और फाउंडेशन लेके आप वहाँ पर लगा लो। ठीक है गाइज़? तो देखिए अभी मैंने दूसरे साइड पे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एक तरफ से लाइट आ रही है तो आपको काफ़ी शाइनी लग रहा होगा। इस साइड में लाइट नहीं थी तो ये थोड़ा-सा ऐसा मैट फिनिश आपको दिख रहा है, बट आप समझ पा रहे होंगे कि बस मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ अभी ऑरेंज पार्ट को, क्योंकि देखिए फेस आखिर में कितना ही बड़ा है, 1 किलोमीटर का तो नहीं है या फिर 1000 स्क्वायर फीट का तो नहीं है ना, इतना सा तो फेस है। उसमें भी अभी देखिए क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, कहीं कुछ लगाया, कहीं कुछ। तो एटलीस्ट पहले मैं ये सोच रही हूँ कि
पहले जो है इवन कर लूँ पूरे फेस को, उसके बाद में हम उसके ऊपर कलर्स देंगे, उसके बाद में वेरिएशन देंगे अलग अलग जॉ लाइन को या फिर चेक बोन्स को और नोज़ को, अंडर आई को हम फिर उसके बाद में थोड़ा कलर ऐसे कर लेंगे। वैसे मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अपने जो आई लिड्स है उसके ऊपर ना लगाऊं, बट फिर मैंने देखा कि वो काफ़ी डार्क डार्क सी लग रही है, तो फिर मैंने उसके ऊपर भी लगाना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता है आपको भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो फिर अलग सी दिखती है कि उस पर कुछ लगाया नहीं है तो वो उस किसी कलर की दिखती है, और ये अपना जो फेस है वो किसी कलर का दिखता है। ठीक है गाइस, तो अभी देखिए मैं ना अपने ईयर्स पे भी लगा रही हूँ, बस इसीलिए क्योंकि ना ईयर्स पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है, आपके कान अलग कलर के नहीं दिखना चाहिए। और मैंने ये नोटिस करना, हाँ मैंने यही नोटिस करवाना था आपको कि अब मैंने फोरहेड के लिए कुछ भी फाउंडेशन नहीं लिया है। जो कुछ मेरे ब्रश में बचा कुचा होगा या फिर नहीं भी होगा ना, मुझे बस उसको ही यूज़ करना है। हल्का सा टिंट देना है फाउंडेशन का। फोरहेड पे आप भी बहुत कम से कम लगाइए, क्योंकि जो हमारे फाइन लाइंस होते हैं या फिर जो फोरहेड होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखे ना तो वो बहुत ऑड लगता है। तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए कि फोरहेड पे थोड़ा सा कम ही लगाएं। ठीक है, अब मैं नेक पे लगा रही हूँ। नेक पे मैंने अभी फाउंडेशन लगा लिया है, क्योंकि नेक भी मैच करना बहुत ज़रूरी है। चेहरे से अपना जो गला है, वो गर्दन है, वो मैच होनी ही चाहिए कलर से, कलर वाइज। तो अब आगे आगे लगाना काफ़ी है, पीछे हमारे बाल होते ही है तो इतना नहीं लगाने की ज़रूरत है, बट जितना विजिबल एरिया उतना उतने में आप लगा सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि फाइन लाइन ज़्यादा है ना, वहाँ पे आप कम क्वांटिटी में ही आप फाउंडेशन लगाने हैं, जैसे कि फोरहेड पे, क्योंकि वहाँ पे जब दिखता है फाउंडेशन, कहीं कहीं नहीं दिखता है तो वो बहुत बुरा लगता है, और ज़्यादा लाइट फोरहेड भी काफ़ी बुरा लगता है। तो अब बस मैंने पूरा फेस इवन टोन कर लिया है। आप देख लीजिए कि कितने अच्छे से मैंने कलर करेक्टर को पूरा छुपा लिया है। देखिए कितने अच्छे से, और मैं आपको बीच बीच में ना अच्छी खासी लाइट में दिखाते रहूंगी कि कैसा मेरा मेकअप दिख रहा है। अब भी आप बिल्कुल भी डरना नहीं है, किसी को भी डरना नहीं है, कोई भी उठ के भागेगा नहीं, सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। ठीक है, और ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस, यही मैं कहूंगी, क्योंकि अभी आप जो देखने वाले ना उसके बाद में आपको लगेगा ये जोकर बन रही है, ये लड़की जोकर बन रही है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है गाइज। ये जो भी मेकअप होता है ना वीडियो के लिए, इसे थोड़ा सा लाउड रखना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा करना ही पड़ता है, क्योंकि विद टाइम ये थोड़ा सा डार्क होता ही चला जाता है और वो हटता जाता है। अगर आप ज़्यादा नहीं लगाओगे तो वो वीडियो में कैप्चर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ब्लश जो है ना, ब्लशर, वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगा रही हूँ, और आप देखोगे कि ये इस लाइट में तो काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी आपको, या फिर लगेगी, और आपको लगेगा ये जोकर बन चुकी है, इसको समझ नहीं आता है कि मेकअप कैसे करते हैं और ये जोकर लग रही है। पर आप बिल्कुल यकीन रखिए, ये बाद में बहुत अच्छा लगेगा। जब ये सेटल हो जाएगा ना तो बहुत प्यारा लुक देगा। अभी इसको हार्श दिखने दीजिए, कोई बात नहीं, हार्श दिख रहा है ना, आप भी ऐसे ही करो। मैं तो कहती हूँ थोड़ा हार्श दिख रहा है ना, दिखने दो। आप जब तक मेकअप करना बंद नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपको पता है कि आपको एंड में कैसा लुक चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए आप पहले थोड़ा सा लाउड भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में आप उसे फाउंडेशन से या फिर कॉम्पैक्ट से धीरे धीरे कम कर ही सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे अभी आप क्या करेंगे, आप अब जो मेरा ब्लशर है ना, उसको ही मैं अपने आईज के नीचे थोड़ा सा लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। ये आपको मैं बाद में दिखाने वाली हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है, और आप भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे कि ये इतना सा जो है कि ये कितना क्यूट सा लुक देता है। ये जब मैं आपको पूरी बड़ी सी लाइट में दिखाऊंगी ना कि ये कैसा दिख रहा है, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा कि यार देखो ना, थोड़ा सा पिंक लगाया नीचे आंखों के तो ये कितना सुंदर दिखने लगा। अभी तो इस लाइट में आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको डे लाइट में भी दिखाऊंगी मेकअप, और एक बड़े से ट्यूबलाइट के सामने भी आपको मेकअप दिखाऊंगी, और एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्पॉटलाइट जो है वहाँ पे भी दिखाऊंगी। तीनों जगह पे आपको दिखाऊंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या वेरिएशन है, किस लाइट में ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे अभी मैंने मेकअप जो है लिपस्टिक वो लगाने का सोचा था। लिपस्टिक लगाने के लिए फिर मैंने सोचा लास्ट में ही लगाती हूँ,
तो यहाँ पर मैंने मस्कारा लगाना चालू कर दिया है। मस्कारा का जो वॉन्ड है वो उसे आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन करिए ध्यान से, क्योंकि क्या है ना, अगर आप बहुत डायरेक्टली लगा लेंगे तो इतना सारा मस्कारा आपकी आँखों में लग जाएगा जो कि बहुत हेवी हो जाएगा। लैशेज़ एक दूसरे से चिपक सकती है, फिर उसे आप अलग-अलग नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम जाएगा आपका बेफ़ालतू का। तो कैसा है ना, लैशेस को हमें अलग ही रखना है, मतलब हर एक आईलैश को दूसरे आईज के मतलब दूसरे हेयर से अलग रखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, बॉन्ड में कम से कम मस्कारा लेंगे, लिक्विड कम से कम लेंगे, सो दैट वो आपस में चिपके ना। अगर बहुत ज़्यादा ले लोगे मस्कारा तो वो एक साथ में ऐसे जुड़ जाएगी गीली गीली होके। तो उसको अच्छे से क्लीन करके और उसके बाद में आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें। नीचे वाली आईलिड्स को देखिए इस तरीके से लगाएंगे, डायरेक्टली पूरा का पूरा हम वॉन्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत ही बल्की बल्की सा लुक देता है। तो हमको हल्का हल्का सा बस इन्हें डार्क कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हमें मस्कारा नहीं लगाना है, हमें हल्का हल्का सा बस उसे डार्क कर लेना है, सो दैट आप ना बिल्कुल इंसानी लगो। हमें एलियन नहीं लगना है गाइस, जिनके आई लैशेस नहीं होती है, या फिर हमें बिल्कुल वैसा नहीं दिखना है, बिल्कुल वाइट एक आलू जिसके ऊपर हमने लिपस्टिक लगा दी है और आईज बना दी और नोज बना दी। हमें इंसान ही लगना है, तो थोड़ा सा इंसानों वाली हरकत करते हुए ध्यान ध्यान से मस्कारा लगाएंगे और प्यार प्यार से मस्कारा लगाएंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। आईज़ का जब आप काम कर रहे हो ना, मस्कारा या फिर लैशेस पे कुछ कर रहे हो, या फिर काजल, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, बहुत आराम से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे और टाइम लेके करेंगे। अब मैं यहाँ पर भी वही स्टेप फॉलो कर रही हूँ। देखिए कैसे कैसे वो मेरी आईलैशेस डार्क होती जा रही है, आपको भी समझ आ रहा होगा कि डिफरेंस आ रहा है। और ये तो डिफरेंस आपको मैं बड़ी वाली लाइट में दिखाऊंगी ना, यू गाइज विल लव इट। जो इफ़ेक्ट आएगा ना आईज़ के ऊपर मस्कारा का, वो देख के तो आपको आँखों से प्यार ही हो जाना है। सच में गाइज़ यकीन करो, बहुत ही सुंदर लगने वाली आईज़। इस लाइट में नहीं अच्छी लगेगी, पर अगेन मैं कहूँगी आराम करो, बैठो, देखो, देखो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यही मेकअप बार-बार करती हूँ, मुझे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते, वैरायटी वाला मेकअप अलग-अलग तरीके का नहीं आता है। मैं जो अपना बेसिक है वही करती हूँ। यहाँ पे मेरा जो मस्कारा है ब्लू हेवन का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उम, जो जो आईब्रोज़ का जो पेंसिल है वो ब्राउन है, और ब्राउन मुझे उतना नहीं जम रहा है, तो मैं ब्लैक ही करती हूँ यूज़। तो मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ, वो थोड़ा-सा सूखा हुआ है, पर आज पता नहीं उसमें कहाँ से शायद से कुछ हीट के कारण थोड़ी ये हो गई है, मतलब नमी सी आ गई है, तो वो थोड़ा गीला-गीला सा है, तो थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो मैंने इसे जो आईब्रोज़ का जो मेरा ब्रश है उससे मैं इसको फैला रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा लग रहा है, दिख रहा है, इधर-उधर फैल जा रहा है, उसको हटा रही हूँ। तभी जो अपना ओल्ड वाला जो मस्कारा है ना, उसको यूज़ कर सकते हो आईब्रोज़ के लिए, सो दैट आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ओल्ड वाला है ना वो भी यूज़ करोगे तो आपका जो है ना आईब्रोज़ का शेप अच्छे से आ जाएगा, थोड़ी-सी डार्क हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी-सी ही डार्क करनी है, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। और गाइज़ जो भी एक्स्ट्रा लग जा रहा है वो मैं हटा दे रही हूँ। और आप जहाँ पे भी नोटिस कर रहे हो मेरा हाथ दिख रहा होगा ऊपर होते हुए, तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपना जो हाथों का कलर है उससे अपने फेस का कलर मैच ही किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने अपनी स्किन को लाइट कर लिया है फेस पे, और मेरा जो बाकी बॉडी का स्किन कलर है वो बहुत डार्क है, ऐसा नहीं। थोड़ा मैच ही करते हुए जाना है। इवन ये भी थोड़ा लाइट है अभी, ये थोड़ा-सा ऑक्सीडाइज्ड होके फिर ये थोड़ा-सा डार्क हो ही जाएगा विद टाइम। तो अब लिप लाइनर मैंने लगाना चालू किया है, जो मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। तो बस लिप लाइनर लगाने के बाद में लिपस्टिक लगाएँगे तो हम रेडी हो जाएँगे। थोड़े से 1-2 स्टेप्स और बचे हैं गाइस, तो उसके बाद में तो ड्रेस पहनने का अलग ही मज़ा आने वाला है। आई एम तो टू एक्साइटेड टू वियर दिस ड्रेस। सवाना की है एक, और एक आई गेस न्यूमी की है। मैं आपको, अगर हाँ नहीं सॉरी, दोनों सवाना की है, मैं आपको लिंक दे दूँगी। अगर आपको ड्रेस पसंद आता है तो प्लीज़ गो एंड परचेज़ दीज़ 2 ड्रेसेस, बिकॉज़ ये दोनों बहुत प्यारी है, बहुत क्लासी लुक देने वाली है।
कैजुअल भी रहेगी और थोड़ा-थोड़ा-सा आपको पार्टी वियर लुक भी देगी। आपके मेकअप और आपके हेयर और आपके बाकी एक्सेसरीज़ और आपके फुटवियर पे डिपेंड करता है गाइज़, बहुत सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। तो आपको उसको कैसे कैरी करना है वो आपके ऊपर है। और मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है हेयर। अगर आप हेयर्स को थोड़ा-सा फ्रीज़ी या फिर ऐसा नहीं वेवी रखोगे, बीची लुक, तो फिर वो ड्रेस आपको काफ़ी कैजुअल लुक भी दे सकती है। और अगर आप स्लीक लुक रखोगे, हेयर्स को पीछे बांधोगे अच्छे से, है ना, टाइटली नीटली रखोगे, एक्सेसरीज पहनोगे अच्छे से सब कुछ, तो फिर वो आपको थोड़ा क्लासी लुक भी दे देगी, जो कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लुक रहेगा। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस ड्रेस को कैसे यूज़ करना है। तो अभी मैंने मेकअप जो है ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे मैं जोकर तो आपको दिख रही हूँ, पर अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा रुक जाओ गाइस। अभी अभी मत हँसो, अभी मत हँसो और अभी मत डरो। यहाँ पे मैंने ये रेने का एक ये ले लिया है लिपस्टिक 5 इन 1। और मुझे ब्राउन कलर लगाने का मन कर रहा है, तो मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ अभी निकाल के। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये ट्रांसफ़र प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रांसफ़र होती है गाइस। और आप सोचेंगे कि ये कैसी पागल है जो ये ट्रांसफ़र होने वाली लिपस्टिक लगा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे क्यों लगा रही हूँ। मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ईज़िली रिमूव करना है, मुझे कहीं जाना नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मेरा काम ख़राब हो गया बिल्कुल गाइस। ये ऐसे जो बचपन के खेल है ना, ये अब या इस उम्र में नहीं खेले जाते हैं। मैंने अपनी जो लिपस्टिक है उसको बिगाड़ लिया है। लग गई मेरी लिपस्टिक, देखिए ना हो पा रहा है अब ये सब। तो बड़े ध्यान से करने के बावजूद ये ख़राब हो गई। और यही यही सारे शेड्स के साथ में हुआ है गाइस। यही सारे जो काम है ना, ये अब नहीं हो पाते मुझसे, तो ये हो गई ख़राब। अब मैं सोच रही थी कहाँ पोंछूँ तो ले दे के मैंने इसे थोड़ा बेडशीट के नीचे ही पोंछ डाला। आई थिंक आप लोग भी ऐसे ही काम करते होंगे। मतलब कौन ही उठ के जाता ना, अभी बीच में आप लोग देख रहे हो मेकअप और मैं उठ के जाऊँ, तो मैंने सोचा चलो यहीं पोंछ देती हूँ। तो गाइज़ मैंने इसीलिए आपको बताया कि मैं ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे रिमूव करना है। आपको भी अगर कुछ टाइम के लिए ही अप्लाई करना है तो आप भी वही प्रेफ़र करोगे कि ईज़िली जो रिमूव कर पाओ वैसे वाली लिपस्टिक आप यूज़ करो। तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग, ये देखिए मैं ऐसे लाइट से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं आपको बड़ी लाइट में आराम से बाद में दिखाऊँगी। तो आप भी ट्रांसफ़र जो होती है वैसे वाली लिपस्टिक थोड़े टाइम अगर कहीं लगाना है तो वो यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको ज़्यादा उसको रिमूव करने में मगजमारी ना करना पड़े कि मेकअप रिमूवर यूज़ कर रहे हो, वाइप्स यूज़ कर रहे हो और बाकी वो वाटर वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ थोड़ा-सा आइज़ के नीचे, सो दैट मेरा जो मेकअप है वो सेटल रहे। ज़्यादा मुझे स्वेट वैसे भी आ नहीं रहा है। थोड़ा-सा विंटर का सीज़न तो है ही गाइस, ठंडी तो पड़ ही रही है, तो मुझे एसी भी चल रहा है, तो मुझे स्वेट तो नहीं आएगा। बट वो जो है जो आपका फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज़ ज़्यादा जल्दी ना करे, इसलिए आपको थोड़ा-सा ऐसा डैब-डैब करते हुए कॉम्पैक्ट लगा लेना चाहिए, सो दैट ना वो जल्दी-जल्दी काला नहीं पड़ेगा। तो बस फेस पे मैंने लगा लिया है, माथे पे अगेन मैंने नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूरा-भूरा सा माथा नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा शाइनी-शाइनी से अच्छा लगता है। बाकी आपकी चॉइस है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी भी जोकर ही लग रही हूँ। और आपको लगेगा कि ये इसको क्यों अपना मेकअप इतना अच्छा लग रहा है, पर मैं बता रही हूँ गाइज़ मेकअप अच्छा किया है मैंने। बस इट्स जस्ट अबाउट द लाइटिंग। मीशो का वही सड़ा हुआ लाइट फिर से मैंने ट्राई किया, नहीं चल रहा है। अब तो उसने चलना ही बंद कर दिया है। तो गाइज़ क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा कैजुअल और बीची लुक या फिर कह सकते हैं ब्रंच पे जाने वाला लुक मैं कैरी करना चाह रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने बालों को ऐसे ही रहने दूँगी। पहले मैंने सोचा था इन्हें कर्ल करूँगी, पर नहीं, मैं कर्ल नहीं कर रही हूँ और ये काफ़ी वेवी लग रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो अभी बस मैं चेक कर रही हूँ कि ठीक है, देखते हैं कि बाल कैसे लग रहे हैं। नहीं अच्छे लगेंगे तो मैं इसे कुछ स्टाइल कर लूँगी, पर मुझे फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि हाँ, इट इज़ ओके। नाउ आई विल अप्लाई हाइलाइटर ऑन माय नोज़। हाइलाइटर ये है कलर बार का और देखिए बहुत शाइन है और ये थोड़ा-सा आएगा ब्राउनिश और हाँ, ब्राउन शेड में ही आएगा ये काफ़ी।
तो गोल्डन ब्राउन कह सकते हो। तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट ईज़िली हो जाता है, बस आपको टैप 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 करना होता है। थोड़ा-सा एकदम वैसा ना लगे कि क्या बोले, पैची ना लगे ना, तो उसके लिए थोड़ा-सा ब्रश आफ्टर इसके चला सकते हो सो दैट वो थोड़ा स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बाकी ये हाइलाइटर बहुत प्यारा है कलर बार का, मुझे तो बहुत पसंद आया और कम क्वांटिटी में यूज़ होता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो ये बगड़ता या उड़ता नहीं है या फिर इसको एकदम ध्यान-ध्यान से खोलना और ध्यान-ध्यान से बंद नहीं करना। ये लिक्विड फॉर्म में है तो ईज़िली इसको लगा लो, रख लो, वो थोड़ा मुझे ईज़ी पड़ता है। राइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने उसे डैप करके थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया अपने स्किन के साथ में, स्किन मतलब मेकअप के साथ में। और यहाँ पे मैं बालों को चेक कर रही हूँ और अब तो मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि अब मैं आपको ले जा रही हूँ उस जगह जहाँ पे मेकअप का रियलिटी चेक होने वाला है। तो फ़ोन को थोड़ा-सा आपको घुमाना पड़ेगा गाइज़। अभी मैं अपने ही रूम की लाइट में हूँ, ट्यूब लाइट में, तो स्टिल आप देख सकते हो कि मैंने कैसा मेकअप किया है। अभी आपको ब्लश धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ आने लगेगा कि नहीं, मैंने उतना भी नहीं लगाया है, राइट? थोड़ा-सा लगाया है पर उतना भी नहीं लगाया है। और अभी तो डे लाइट में भी हमको जाना है और उसके अलावा तो बड़ी-सी लाइट में भी जाके देखेंगे तो मज़ा ही आएगा कि इतना लगा कि मैं जोकर लग रही हूँ या नहीं, ये आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मुझे तो नहीं लगा बाद में, क्योंकि मैं एडिट कर चुकी इस वीडियो को, तो मुझे पता है कि नहीं लग रही थी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं थोड़ा-सा सुंदर लगना स्टार्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि अच्छी लाइट मेरे चेहरे पे पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। धीरे, धीरे, धीरे ये बेटर होती जाएगी, क्योंकि मैंने जिस लाइट के लिए मेकअप किया है ना, उस लाइट के लिए ये परफेक्ट रहेगा। ब्लेंडिंग मैंने अच्छे से करी है और कॉन्टूरिंग तो उतना नहीं किया है, क्योंकि मेरा जॉ लाइन वगैरह थोड़ा शार्प ही है, तो मुझे बिल्कुल ही और ज़्यादा इसे शार्प करके मर्दाना लुक नहीं चाहिए था, मुझे लड़की ही लगना है। देखिए मैं आ चुकी हूँ डे लाइट में। अब आप ही बताइए, क्या इसे पहन के, इस मेकअप को करके क्या मैं बाहर नहीं जा सकती? क्या मैं अपना मुँह नहीं दिखा सकती? मुझे तो लगता है कि मैं दिखा सकती हूँ। कोई नहीं बोलेगा कि अरे इतना क्यों मेकअप करके आई है, इतना क्यों सज के आ गई है। मुझे लगता है कि मैंने ठीक-ठाक और अच्छा मेकअप कर लिया है। और इग्नोर द बैकग्राउंड गाइज़, क्योंकि मैं गैलरी में आई थी और बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में तो मतलब पूरे बारिश के मौसम कपड़े सूखते ही रहते हैं, क्योंकि वो कभी सूखते ही नहीं है कंप्लीटली। तो मेकअप पे ध्यान देते हैं। देखिए अभी मैं वापस अपनी जो लाइट है वहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान आया जल्दी से कि यार मेकअप फिक्सर लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी देर तक मुझे शूट करना है, तो मेकअप फिक्सर की शायद से ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर अभी मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लगा लिया है। और मेकअप फिक्सर को लगाने से पहले आप थोड़ा शेक ज़रूर कर लेना। और मेकअप फिक्सर मुझे इतना ठंडा-ठंडा लगा, क्योंकि थोड़ा ठंडी का मौसम है ना गाइस, तो ठंडा सा लगा, ऐसे लगा कि पता नहीं क्यों मैंने लगा लिया, पर ठीक है। तो अभी मेरा माइक पे तो नहीं चला गया? मुझे तो टेंशन ही आ गया कि मेरा मेकअप फिक्सर अगर मेरे माइक पे चला गया तो उसके जो होल्स होंगे, वो जो नहीं होते हैं जिससे आवाज़ जाती है, वो कहीं बुझ ना जाए। तो मैंने उसको थोड़ा-सा पोंछ लिया। अब देखिए आपको ऐसे-ऐसे हवा करना है अपने चेहरे पे। कोई आप कागज़ या फिर कोई पंखा भी ले सकते हो, जिससे ये मेकअप फिक्सर ना थोड़ा-सा आपके चेहरे पे सूख जाए, थोड़ा-सा सेटल हो जाए। पर आपको इसे कंप्लीटली सुखाना नहीं है अपने चेहरे पे, क्योंकि ये एकदम निशान भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लिटर भी होता है, ग्लिटर और थोड़ा स्पार्कल्स भी होते हैं, तो वो जहाँ के वहाँ बैठ ना जाए। तो थोड़ा-सा हाफ-हाफ सुखाइए और हाफ में आप डैब-डैब करके उसे रिमूव कर लीजिए। तो अब यहाँ पर मुझे जितना वो सेटल हो सकता है ऐसे हवा करने से, उतना ही मैं सेटल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सुखा नहीं रही हूँ, ठीक है? कंप्लीटली ड्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा-सा बस जितना ज़रूरी हो उतना वो कॉन्क्रीट मेरे मेकअप को रखे। तो जितनी मुझे लगी थी ज़रूरत है या काफ़ी है, उतना मैंने पंखा चला के उसे सुखाया। इसके बाद अब मैं इसे थोड़ा-सा डैब-डैब करके जो एक्स्ट्रा बिल्कुल पानी-पानी सा, बूँदों-बूँदों सा जो जमा है ना चेहरे पे, उसको रिमूव कर लूँगी। आप भी अम, ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, ब्रश मत यूज़ करना। मेकअप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, डैब-डैब करके जो एक्स्ट्रा है, जो एकदम वाटरी आपके चेहरे पे बचा होगा ना, आप उसको रिमूव कर लो, सो दैट वो एकदम भी शाइनी ना लगे आपका फेस। हमें मतलब थोड़ा-सा शाइनी आ जाता है लुक मेकअप फिक्सर लगाने के बाद में, पर
आप उसे थोड़ा डैब-डैब करेंगे ना तो वो हट जाएगा। पर इसके बाद में आपका वो जो पाउडरी वाला या फिर वैसा वाला लुक नहीं रहेगा गाइज़, इसमें थोड़ा-सा शाइनी लुक लुक रहेगा, ड्यूई रहेगा थोड़ा-सा, तो आई थिंक वो अभी ट्रेंड में है ही। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा था मैंने वो रिमूव कर ही लिया है, हल्का-फुल्का जो आँखों के नीचे है मैं उसे रिमूव कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद तो हम जाएँगे बड़ी वाली लाइट में और देखेंगे कि अब मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। पर एक चीज़ अभी भी मैंने मिस कर दी है गाइज़, वो अभी मुझे नहीं रियलाइज़ हो रहा है, पर जल्दी ही मुझे रियलाइज़ होगा। उसके लिए आप बने रहो, देखते रहो वीडियो कि वो क्या है जिसे मैंने मिस किया और काफ़ी देर बाद रियलाइज़ किया। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि कितना इम्पोर्टेंट स्टेप मैंने मिस कर दिया यार, जो कि पूरा कंप्लीट लुक ही चेंज कर देता है, जो कि पूरा गेम ही चेंज कर देता है। वो स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप भी बताना। फ़िलहाल के लिए तो अभी देखिए ये मेरा मेकअप है। हम आए हैं बड़ी-सी रिंग लाइट में, रिंग लाइट नहीं कहेंगे इसे, पर हाँ रिंग की तरह ही हर तरफ से ये एक मिरर के ऊपर लाइट लगी हुई है। और ये देखिए पिंक वाला जो मेरा ये आई शैडो हैक था, वो क्या मस्त लग रहा है। और देखिए थोड़ा-थोड़ा तो अभी मुझे अप्रिशिएट आपने करना स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कंप्लीटली ऐसी लाइट में हूँ जहाँ पर अच्छा खासा शूट हुआ हो सकता है, यू नो एक अच्छा शूट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वो बहुत भयंकर खतरनाक ओवर मेकअप नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने काफ़ी हद तक अच्छा मेकअप कर लिया है। हाँ, आई नो आपको लग रहा होगा कि मैंने जो ब्लशर है वो थोड़ा ज़्यादा लगाया, बट क्योंकि मेरे जो बाल है वो चेहरे पे उतने रहने ही वाले हैं, पूरे टाइम इससे ज़्यादा ही रहेंगे, तो वो थोड़ा-सा तो दिखना चाहिए ना, अदरवाइज़ वो दिखेगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है ब्लश लगाने का। तो वो देखिए थोड़ा-सा हार्श दिखेगा, पर वो नहीं दिखेगा जब हम शूट करेंगे। तो देखिए फेस और हाथ को देखिए मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गलती से अगर हमने अपना हाथ अपने फेस पे रख दिया तो कोई ये ना पूछ ले कि ये किसका हाथ है और ये फेस किसका है, ठीक है? दोनों भी हमारे अपने ही लगने चाहिए। और देखिए आईज़ को क्लोज़अप में देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि जो मस्कारा है उसका लुक बहुत प्यारा आने वाला है। मस्कारा का लुक तो देखिए आप क्या यहाँ पे तो आप मुझे अप्रिशिएट बिल्कुल करिए। देखिए मैंने कितने अच्छे से मेकअप को ब्लेंड किया है, कितना ड्यूई लुक आया हुआ है। मार्स का फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है, प्राइमर मैंने मालियो का यूज़ किया है, और उसके अलावा जो कलर करेक्टर है वो मैंने इनसाइड का यूज़ किया है, राइट? ये तो सब कुछ मैंने आपको दिखाया, मेन तो यही प्रोडक्ट्स थे। ब्लशर मैंने हिलेरी रोडा का यूज़ किया है और हाइलाइटर कलर बार का यूज़ किया है। तो ये अगर प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। हाइलाइटर 1 डेढ़ हज़ार का, शायद से 1800 का है हाइलाइटर, 1800 का ही होगा कलर बार का। और उसके अलावा जो मालियो का प्रोडक्ट है वो तो प्राइमर आपको थोड़ा सस्ता ही मिल जाएगा। अभी मुझे लगता है शायद वो 250 का या 300 का हो सकता है। देखिए अब मुझे याद आया वो स्टेप, देखिए कैसे ओपन अप हो चुकी है मेरी आंखें इस स्टेप को करने के बाद में गाइज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि मैंने मिस कर दिया था, जो कि मैं भूल गई थी। देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है मेरा सिर्फ एक स्टेप से मेकअप की। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे आईज पूरी ओपन अप हो चुकी है। कोरियन, जापानीज या कौन सा चाइनीज मेकअप होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला लुक आ जाता है। आप ये स्टेप बिल्कुल मिस मत करना, मैं तो भूल गई थी, आप मत भूलना। अब बिल्कुल से लगा लेना हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर्स पे आईज के, तो आंखें ना बहुत ओपन अप हो जाएगी, बहुत खुली खुली सी और बड़ी बड़ी सी लगेगी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है अब तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी, हाँ, मार्स का फाउंडेशन जो है, मार्स का फाउंडेशन आप अपने नियर बाय स्टोर से ले लेना। वो मुझे अब याद नहीं है क्योंकि उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है खरीदे हुए। तो मार्स का फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल फेवरेट होगा तो आप वो वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। कलर करेक्टर जो है इनसाइड का, वो भी कुछ 250-300 रुपए का आया था, उससे महंगा नहीं था, तो वो आप ले सकते हो। और प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए, मेकअप फिक्सर तो मेरा स्विस ब्यूटी का था, तो वो भी शायद से 250 का ही होगा। पर मैं आपको ना सारे प्रोडक्ट्स का लिंक दे दूँगी। अगर आपको वो प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो आप एक काम करिए,
मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट कर दिया है। आप क्लिक करिए और अमेज़न पे या जहाँ भी वो अवेलेबल है वहाँ का मैं लिंक दे चुकी हूँ आपको। आप जाके बस परचेस कर लीजिए और सेम लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। आज मैंने डिसाइड किया था एक ड्रेस का रिव्यू करने के लिए, पर अब मैंने गाइस डिसाइड कर लिया है 2 ड्रेसेस का क्योंकि मुझे लगा मेकअप अच्छा हुआ है तो व्हाई नॉट। तो यहाँ पे अब मैंने येलो वाला जो ड्रेस है वो पहन लिया है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।